नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ESSL ई टाइम ट्रैक लाइट सॉफ्टवेयर में आप कैसे शिफ्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल शिफ्ट्स क्रिएट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल शिफ्ट रखनी है तो आप कैसे रख सकते हैं और क्या इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस आपको फॉलो करनी होती हैं। तो चलिए हम ई टाइम ट्रैक लाइट सॉफ्टवेयर को पहले लॉगिन करते हैं और उसके बाद हम शिफ्ट क्रिएशन में जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो है मास्टर्स में जाना पड़ेगा। तो मास्टर्स के अंदर ऑप्शंस होता है, सबसे पहले आप मास्टर सेटिंग्स। अगर आपको जो है सिंगल शिफ्ट रखनी है, अगर आपको एक ही शिफ्ट रखनी है तो आप सिंपली यहाँ पर फिक्स शिफ्ट को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी शिफ्ट का टाइमिंग जो भी जैसे आपको रखना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें 10 बजे से और 6:30 बजे तक हमें शिफ्ट रखनी है तो ये हम एक सिंगल टाइमिंग यहाँ पर रख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू पंचेस। इसका मतलब होता है कि अगर रेगुलरली अगर विद इन 5 मिनट्स अगर कोई पर्सन 2 बार पंचेस दिखाता है तो वो एक ही पंच कंसिडर होगा। और पंच बिगिन ड्यूरेशन यानी जैसे 10 बजे का हमने टाइमिंग दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि ये पंचेस जो उसके अलाउड होंगे वो 8 बजे से अलाउड होंगे, यानी 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स, 2 आवर पहले तक ये आपको अलाउड रहेगा। तो ये यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। तो यानी दैट मीन्स कि अगर ये हो गया हमारा यहाँ पर सिंगल शिफ्ट का ऑप्शन जिसमें कि आप जो है एक केवल सिंगल शिफ्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको मल्टीपल शिफ्ट क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पर जो है मास्टर सेटिंग्स में जाके और उसके बाद यहाँ पर ये फिक्स जो सेटिंग ऑप्शन है इसको हटाना पड़ेगा और इसको आप अपडेट कर दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे ये ऑप्शंस जो हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे और यहाँ के बाद हम ऑप्शन में जाएंगे शिफ्ट डिटेल्स के ऑप्शन में। शिफ्ट डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जनरल जो है बाय डिफॉल्ट शिफ्ट क्रिएटेड है। तो जो भी आप अगर इसको एडिट करना चाहें तो जनरल शिफ्ट को भी आप एडिट कर सकते हैं। सपोज 10 बजे से आपको रखना है पहली शिफ्ट जो जनरल शिफ्ट है तो यहाँ पर हम 10 o'clock इसको मेंशन कर देते हैं और ये 6:30 तक शिफ्ट हो गई। और ब्रेक अगर आप डिफाइन करना चाहें 2 ब्रेक आप डिफाइन कर सकते हैं। और इवन दो आप फ्लेक्सिबल शिफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रेस पीरियड टाइम अपना देना चाहें तो आप जैसे यहाँ पे 15 मिनट्स का आपको ग्रेस देना है कि तब तक वो लेट कंसीडर नहीं होगा और आप यहाँ पर इसको अपडेट कर दीजिए। तो ये आपकी जो है पहली शिफ्ट क्रिएट हो गई। अब सपोज हमें सेकंड शिफ्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम जो सेकंड शिफ्ट का ऑप्शन देंगे, सपोज उस शिफ्ट का नाम हमने शॉर्टकट नेम DN रख दिया है तो हम यहाँ पर DN कर देंगे और शॉर्ट नेम सेम हम रख सकते हैं। और सपोज वो शिफ्ट हमारी स्टार्ट होती है 11 o'clock से तो हम यहाँ पर 11 o'clock का ऑप्शन देंगे। तो 11 o'clock और मान लीजिए वो शिफ्ट हमारी एंड होती है 7 o'clock तो यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट में हम शाम का टाइम दे देंगे। ब्रेक देना चाहें ब्रेक दे सकते हैं, ग्रेस टाइम देना चाहें ग्रेस टाइम दे सकते हैं। तो ये हमने मान लीजिए 15 मिनट का ग्रेस टाइम दे दिया है और हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी सेकंड शिफ्ट ऐड हो गई फ्रॉम द सेम डे। अब अगर इसमें हमें नाइट शिफ्ट ऐड करनी है तो नाइट शिफ्ट कैसे ऐड करेंगे, इसमें हम ये भी हम आपको बताते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारी मान लीजिए ये हमारी नाइट शिफ्ट है तो इसको हमने मान लीजिए नाम दे दिया नाइट शिफ्ट यानी NS। तो NS यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और सपोज ये शिफ्ट स्टार्ट होती है रात के 10 बजे से तो 10 बजे का मतलब हो गया इसको 24 आवर फॉर्मेट में हम इसको 2200 लिखेंगे। और 10 बजे से मान के चलिए सुबह 6 बजे तक चलती है शिफ्ट यानी 8 घंटे की शिफ्ट है। तो इसमें आप जो है इसको 0600 आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और यहाँ पर ब्रेक 1 दे सकते हैं, ब्रेक 2 दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबल शिफ्ट अगर आपका डे चेंज हो रहा है तो फ्लेक्सिबल शिफ्ट काम नहीं करेगी। तो अगर आपको सिंगल डे में ही ऑपरेशन करना है तभी आपकी ये फ्लेक्सिबल शिफ्ट काम करती है। तो यहाँ पर अपने 15 मिनट्स का हमने ग्रेस टाइम दे दिया और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसमें ये देखिए ये हमने जैसे कोई भी हमने अगर नाम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है तो वो वहाँ पे सेंस नहीं करेगा। तो इसके नाम को हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए हमने इसको नाइट कर दिया, यहाँ पर भी हम इसको नाइट कर दिया और इसको ऐड कर देंगे। ये हमारी शिफ्ट ऐड हो गई। तो ये हमारी नाइट शिफ्ट हो गई है जो कि हमारे जिसमें डे चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट डे में जा रही है आपकी शिफ्ट, यानी रात के 10 बजे शुरू हो रही है और सुबह के 6 बजे तक शिफ्ट हो रही है। अब हम ये शिफ्ट को असाइन कैसे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉय को असाइन करने के मल्टीपल वेज हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आप अगर देखेंगे मास्टर्स के अंदर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के अंदर भी आपका जो ऑप्शन आता है एम्प्लॉयज शिफ्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज शिफ्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम असाइन करेंगे। तो असाइन करने में आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोज
मेरे को जो यहाँ पर शिफ्ट है वो किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेबल करनी है। तो सपोज मेरे को 1 फरवरी से ये शिफ्ट देनी है और 11 फरवरी तक, और सपोज मेरे को ये जो डीएन शिफ्ट है वो मेरे को अलाउ करनी है किसी पर्सन को, मान लीजिए मिस्टर संजीव को, और तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद इसको हम असाइन कर देंगे। और इसी तरीके से अब ये एक शिफ्ट हमारी डिफाइन हो गई, फिर हम असाइन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर फिर 1 फरवरी से जो दूसरे पर्सन है उनको हमें शिफ्ट देनी है, सपोज डीएन की जगह हमें देनी है जीएस शिफ्ट। तो हम यहाँ पर मिस्टर अनिल को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम असाइन शिफ्ट में क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी शिफ्ट असाइन हो गई मिस्टर अनिल के लिए। देखिए यहाँ पर मेंशन आ गया जीएस, और ये किस ड्यूरेशन, और फिर हम जैसे थर्ड मान लीजिए असाइन करते हैं, यहाँ पर फिर हमने असाइन किया। और ये ध्यान रखना जैसे 1 फरवरी से हमें मान लीजिए 11 फरवरी तक चाहिए, या इनकी शिफ्ट हमें परमानेंटली यही असाइन करनी है, तो हम यहाँ पर जो ड्यूरेशन है इसको आगे अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने 30 नवंबर तक डिफाइन कर दिया, तो नवंबर तक जहाँ तक भी चाहें आप वहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं। और इनको मान लीजिए आपको जो है शिफ्ट देनी है नाइट शिफ्ट, जो कि नाइट शिफ्ट में 10 बजे से शुरू होती है सुबह 6 बजे तक। तो यहाँ पर हमने नाइट शिफ्ट उनको डिफाइन कर दिया, और इसके बाद हम इसको असाइन शिफ्ट कर देंगे। एक साथ मल्टीपल एम्प्लॉइज को भी आप असाइन कर सकते हैं, और अब एक साथ अगर इंडिविजुअली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये हमने असाइन कर दिया। तो ये हमने जैसे 3 एम्प्लॉइज को हमने यहाँ पे शिफ्ट अलग अलग दे दी है। यहाँ पर नाइट शिफ्ट दिया है, इनको डीएन शिफ्ट दिया है, उनको जनरल शिफ्ट दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शिफ्ट इनको इजीली असाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आपको अपनी रिपोर्ट्स निकालनी है तो आप रिपोर्ट्स इसी फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। और दूसरा, आप एम्प्लॉइज की शिफ्ट जो है यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉइज के अंदर ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो एम्प्लॉइज के अंदर भी आप इसको जो है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हम एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, और एडिट के ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे शिफ्ट डिटेल्स का ऑप्शन आता है। तो शिफ्ट डिटेल्स आप पूरे मंथ के लिए अगर सेलेक्ट करना चाहें तो पूरे मंथ के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये डेट है तो इसमें 1 तारीख को हमने कौन सी शिफ्ट देनी है, तो यहाँ पर हम जो है राइट क्लिक करेंगे और उनको असाइन शिफ्ट पे क्लिक करेंगे। और सपोज अगर हमें मल्टीपल रोटेशन में देना है कि मीन्स कि 3 डेज उनकी शिफ्ट दूसरी है और बाकी दिन डिफरेंट है। मान लीजिए इस दिन यहाँ पे उनकी डीएन होती है 1 तारीख को, तो हमने 1 तारीख को डीएन दे दिया। 2 तारीख को हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी उनको मान लीजिए D1 डीएन है वीकली वाइज। तो हम यहाँ पे वीकली भी असाइन कर सकते हैं कि जैसे कि भाई किसी पर्टिकुलर वीक में उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो समझ लीजिए, देखिए ये हमने मान लीजिए फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में हमने उनको शिफ्ट दे दिया डीएन। तो पहले 3 दिन उनकी डीएन हो गई, और उसके बाद हम अगर उनको शिफ्ट देना चाहते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट, मान लीजिए वो नाइट शिफ्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमने नाइट शिफ्ट उनको अलाउ कर दिया। और चाहें तो आप यहाँ पे इसको वो भी कर सकते हैं, एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और पूरी शिफ्ट जो है पूरे मंथ के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो आप पूरे इंडिविजुअल मतलब मीन्स 1 by 1 डे के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ असाइन, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर शिफ्ट उनको कि जो पहले 3 दिन है वहाँ पर हमने असाइन किया कि उनको डे शिफ्ट, और जो है बाकी के जो 7 दिन है यहाँ पर हमने असाइन किया उनको नाइट शिफ्ट। तो यहाँ से भी आप इनको शिफ्ट असाइन कर सकते हैं, और इसको आप जो है सेव कर सकते हैं। ये आपका सेव हो गया। तो अब हम जब भी इसकी जो रिपोर्ट्स निकालेंगे तो उस समय जो हमारी रिपोर्ट्स आएंगी वो एज पर द शिफ्ट आएंगी, और जो आपने जो डिटेल्स दी हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो है शिफ्ट्स कैलकुलेट होंगी। तो ये हम आपको ध्यान रखना है हमेशा कि भाई जब भी आपको शिफ्ट कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको शिफ्ट क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद जो है आपको उसको क्रिएट अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो कर लेनी है। और अगर आपकी सेम डे यानी एक ही दिन के अंदर, यानी जो स्टार्ट होता है टाइमिंग 0001 से लेके और जो आपका टाइमिंग एंड होता है 23:59 तक, तो वो सेम डे में कंसीडर होते हैं। और अगर आपका जो डे चेंज हो रहा है यानी टाइमिंग चेंज हो रहा है तो फिर आपको जो है अलग उसके अंदर जाना पड़ता है। तो मतलब मीन्स आपको अगर रोटेशन वाला शिफ्ट का फॉर्मेट यूज करना होता है तो देखिए ये हमारा ये आ गया। इस तरीके से हमारी ये शिफ्ट इसमें क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ पे मेंशन भी आ रहा है, ये यहाँ पे नेम आ गया, और यहाँ पे देखिए डीएन। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। अभी इसमें कोई भी अटेंडेंस नहीं है। देखिए मिस्टर जो संजीव हैं यहाँ पर जो है डीएन शिफ्ट में है, और मिस्टर अनिल हैं यहाँ पे जीएस शिफ्ट में है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे नाइट शिफ्ट में है। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने ई टाइम ESSL सॉफ्टवेयर के अंदर।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।